अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम चमकते चेहरे। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इब्राहिम चित्राली। नाज़रीन, इस वक्त जो गेस्ट हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन सूबा सिंध के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जनाब अब्दुल कुद्दूस बुल्लो साहब। सबसे पहले तो साईं आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नहीं, बिल्कुल आपका शुक्रिया, आप यहाँ तक तशरीफ़ लेके आए, हमें खिदमत का मौका दिया। साईं, बाद में हम सियासत पर गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद दें कि तलबा सियासत पर जो 35 साला एक वो पाबंदी थी वो सिंध सरकार ने ख़त्म कर दी। उस हवाले से क्या कमेंट देंगे आप? बिल्कुल, ये सिंध हुकूमत का बहुत अच्छा इक़दाम है कि उसने इस लगाई पाबंदी को हटाकर तलबाई सियासत को बहाल करके एक जमहूरी सतून को मजबूत किया। और मेरे ख़्याल में इससे एहसन इक़दाम नहीं हो सकता। ये अप्रीशिएट वाला इक़दाम है और इस इक़दाम पे हम सिंध हुकूमत को सलाम पेश करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के मकासद क्या हैं? हमने देखा कि यहाँ पर पहले भी स्टूडेंट फेडरेशन बनती रही, वो कोई लिसानी बुनियाद पर, कोई मजहबी बुनियाद पर, कोई फ़िरक़े की बुनियाद पर। आपकी जो मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन नून है, इसकी क्या बेसिक जो मकासद हैं वो क्या हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले जो भी ऐसी कोई बात नहीं थी। तलबा सियासत ज़ाहिर है नौजवान है, थोड़ी बहुत ये चीज़ें हो जाती है, लेकिन कभी ऐसा नहीं रहा कि वो कभी लिसानी पर गए हों या वो। लेकिन अभी जो MSF नून के हमारे मकासद हैं कि वो तलबा को स्कॉलरशिप्स दिलाएं, वो तलबा जो नहीं पढ़ सकते, यूनिवर्सिटीज़ तक नहीं पहुंच सकते, या फिर जैसे उनको लैपटॉप स्कीम हमारी थी कायदे जमहूरियत मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की, और फिर और भी कि उनको एक तालीम की तरफ माइल करके, सियासत की तरफ माइल करके इनसे जैसे मंशियात फरोशी या जो अभी वन व्हीलिंग का जो ये बहुत गंदे असर अभी नौजवानों में आए, उनको ख़त्म करने की कोशिश की जाए। इस चीज़ की ज़रूरत है और MSF अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों पर काम कर रही है। तलबा सियासत में तलबा इकराम की नज़रियाती और फ़िक्री और इल्मी तरबियत के लिए मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन क्या क्या इक़दामात कर रही है या क्या क्या इक़दामात करना चाहती है? अभी हमें हुए तकरीबन 1 से 1.5 साल यहाँ पे फ़ाल किए हुए। तो ये दौरान था, उस वक्त कोरोना भी बहुत उरूज पर था। तो उस वक्त हमने जब काम शुरू किया तो शुरू में तो हमें बहुत मुश्किलात आई, लेकिन अभी हमने तरबियती कन्वेंशन शुरू किए हैं। उस जगह पर गए हैं सिंध के, मतलब आप इधर से कराची से चलें तो कश्मोर तक, और कश्मोर से फिर ठुल जैकबाद, हर इलाके में हम गए और सियासी शऊर पर उनको स्पीचेस लेक्चर्स दिए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने दूसरे महीने हमारा वहाँ पे मतलब कराची से बाहर जो दीगर अज़्ज़ा हैं सिंध के, वहाँ पे भी जाना होता है और उनको तरबियत दी जाती है। और कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सियासी स्किल्स बच्चों में करके पैदा करके उनको एक मंजिल तक पहुँचाया जाए जैसे वो कौम और मुल्क की खिदमत कर सकें। आपने जो फेडरेशन के मकासद बयान किए, आप क्या समझते हैं बहैसियत इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन, क्या आप अपने मकासद में कामयाब हुए हैं अभी तक? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक मैं तो समझ रहा हूँ कि हमने जो मेहनत की है, हमारे सूबाई सदर यासिर अदील शेख साहब हैं, उन्होंने जो मेहनत की है, तो उस हिसाब से तो हमें लग रहा है कि हम मंजिल की तरफ रवां दवाएँ और इंशाल्लाह कामयाबी जल्द मिलेगी। अगर कहीं नहीं भी मिली तो कोशिश जारी है, उनकी मेहनत जारी है, इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आप मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन में कब आपने शमूलियत इख्तियार की और इसी जमात में क्यों शमूलियत इख्तियार की? मुल्क में और भी जमातें हैं, उसमें क्यों नहीं शामिल हुए? बेसिकली मेरा 2018-19 से था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ पहले ही था। तो फिर उनकी स्टूडेंट था मैं, उनकी स्टूडेंट विंग थी MSF नून, तो फिर उनको ज्वाइन किया। और 2019 में हमें शाह मोहम्मद शाह साहब हमारे सूबाई सदर ने यहाँ पे नोटिफाई किया। फिर मैं भी 2019 के बाद वहाँ से अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ मिलकर जो कोशिश कर सकते थे की। और क्योंकि मैं जानता था, मुझे लगा कि नौजवानों की खिदमत जो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने की, उनको लैपटॉप्स दिए, उनको जो अमन दिया, अमन बहाल कराची का ख़ास करके हमारी सिंध का अमन बहाल करके उनको एक मौका दिया कि वो तालीम हासिल करे, फिर स्कॉलरशिप्स दी, फिर लैपटॉप्स दिए। तो ये सारी चीज़ें देख कि दूसरे तो सिर्फ बातें करते हैं, अगर कोई अमली काम करता है तो वो मुस्लिम लीग नून और मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ करते हैं। साईं, अभी आपने तलबा कन्वेंशन का ऐलान किया है, ये तलबा कन्वेंशन कब है और फिर इस तलबा कन्वेंशन में कौन कौन आपके गेस्ट हैं? ज़रा इसके बारे में भी सामाईन को आगाह कर दें। ये तलबा कन्वेंशन हम कर रहे हैं आर्ट काउंसिल कराची में, जहाँ पे कुछ रोज़ पहले हमारे मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब ने भी किए थे, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने। तो हमारा भी 6 मार्च को उसी हॉल में कन्वेंशन है। तो इंशाअल्लाह ताला कायदे जमहूरियत मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब वीडियो लिंक पर आएंगे। बाकी भी मरकज़ी कायदीन है, कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा कायदीन को शामिल करके उनकी खिदमत को लेकर अपने बच्चों तक, अपने दोस्तों तक, अपने शागिर्दों तक पहुँचाएँ, जैसे वो उनसे सबक सीखें और अब आगे अपनी अमली सियासत को शुरू करें।
نہیں، جو طلبہ کنونشن کرنے جا رہے ہیں، چونکہ آپ طلبہ کنونشن ہے، طلبہ سے مراد اسکول، یونیورسٹیز، کالج کے طلبہ بھی ہیں اور جو دینی مدرسے اور مسجدوں میں پڑھنے والے طلبہ بھی ہیں، کیا آپ کے طلبہ کنونشن سے مراد صرف اسکول یا کالج والے مراد ہیں یا اس میں مدرسے کے طلبہ بھی آئیں گے؟ یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، میں چاہتا تھا کہ آپ یہ سوال کریں۔ دیکھیں، ہمارے پاس الحمدللہ کالجز، یونیورسٹیز کے بعد ہمارے پاس مدرسے کے طلباء کی بھی بہت بڑی تعداد ہمارے MSF کو انہوں نے جوائن کیا ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اگر کسی اسلامی جماعت کے بعد، مذہبی جماعت کے بعد اگر کسی کے پاس مدرسوں میں اسٹرینتھ ہوگی، اسٹوڈنٹس ہوں گے، خاص کر کے دیگر صوبوں کا تو مجھے نہیں پتہ، سندھ میں وہ انشاءاللہ الحمدللہ MSF نون کے پاس ہوں گی، اور آپ 6 کو دیکھیں گے کہ بہت بڑی مدرسے کے لوگوں کی طالب ہمارے ساتھ کنونشن میں جڑیں گے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ میں خود بھی ایک مدرسے کا طالب علم ہوں۔ دیکھ لیں سائیں، آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں، پھر ہم 6 تاریخ کو آ کے دیکھیں گے کہ واقعی آپ کے پاس مدرسے کے طلباء ہیں یا ویسے ہی آپ دعویٰ کر رہے ہیں؟ بالکل الحمدللہ ہیں، اور میں سب سے بڑی بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں خود بھی ایک مدرسے کا طالب علم آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، تو انشاءاللہ دوسرے بھی آئیں گے اور بہت بڑی تعداد میں آئیں گے، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ، اور آپ کو بھی خصوصی دعوت ہے، آئیے گا، دیکھیے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو، ابھی آپ تو بھائی ہیں، آپ کو لگ پتہ جائے گا کتنی بڑی تعداد ہے وہاں۔ آخر میں نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے؟ میرا نوجوانوں کو تو یہی پیغام ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کریں، تعلیم میں ہی آپ کو کامیابی ملے گی۔ آج کل اگر جو دور آ رہے ہیں تو دنیا سائنس اور ٹیکنالوجی کی بدولت وہ آگے بہت جا رہے، آپ بھی آئیں، اپنی ٹیکنالوجی میں اپنی مہارت حاصل کریں، اور میں تو خاص کر کے ان کو بھی کہوں گا جو دوسری اسٹوڈنٹس ونگ ہیں یا ہمارے اسٹوڈنٹ ونگ، تو زیادہ سے زیادہ اس پہ اسکلس پر، نوجوانوں کے اسکلس پر کام کیا جائے، جیسے وہ ابھی اپنی دنیا کی باقی دنیا جو ہے ان کے مقابلے میں دوڑ سکے، اور انشاءاللہ ان سے ہمارے نوجوان بھی آگے نکل سکے۔